अब 100 ग्राम वाला अगर आप जार 250 रुपये का भी बेच देते हो, 4 तो 1000 रुपये का हो जाता है। और 200 ग्राम वाला डब्बा अगर आप 480 रुपये के हिसाब से भी बेच देते हो 5 पीस, तो 2400 रुपये का हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए ये हमने ग्लव्स लगाया हुआ है, पूरा सेटअप बनाया हुआ है, बिजनेस विथ रेसिपी, एकदम नया सेटअप है। बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, आप लोग को एक से एक तरीके बताने वाले हैं। जो माताएं मैंने मेरे पास कमेंट करती हैं कुछ नया नया बिजनेस बताइए, कुछ ऐसा तरीका बताइए हम घर से कर सकते हैं, तो आप ये सारे काम अपने घर से कर पाओगे। हमने ये देखो बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, ये ओवन लगाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इधर उधर रखा हुआ है। जैसे जैसे वीडियो में नीड पड़ेगी हम लेके आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक रेसिपी बताने वाला हूं जो आप लोग अपने घर से बना सकते हैं। मैं घर में बना के खिलाता हूं, बहुत पसंद आता है बच्चों को और बड़ों को भी। तो वो पूरा तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूं, साथ में उस बिजनेस को जो आप अपने घर से बना रहे हो। हर लोग ये लोग बनाते हैं। इंडिया के अंदर मसालों का ऐसा भंडार है कि इन मसालों से बहुत अलग अलग जायके निकल के आते हैं और इसी जायकों के ज़रिए लोग अरबपति खरबपति बन गए। आप वहाँ तक मत पहुँचिए, लेकिन आप अपने घर में अगर कुछ एक ऐसी यूनिक चीज़ बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनाने में बहुत ईजी होता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 2 किलो काजू लिया है, ठीक है। ये देखो आप, ये बाउल में रखे हैं। ये 2 किलो हमने काजू लिया है। साथ में ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर आमचूर पाउडर है, जीरा है, काली मिर्च है और काला नमक है। सिर्फ 4 मसाले आपको चाहिए। एक ये चाहिए जिसके अंदर आप इसको मिक्स करोगे। और आगे हम इस सारा सामान बनाने के बाद किस तरीके से मार्केट में लेके जाएंगे, पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन हमारे पास पहले भी इंडक्शन था और आज भी है। तो हम इंडक्शन के ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, हमारे तवे को, इंडक्शन को ऑन करेंगे। और ये जो हमारे पास ये जो जीरा है, ठीक है, ये जो जीरा है इसको ले लेंगे। इसको आप अपना बना के रख भी सकते हो, घर में और भी काम में आ सकता है आपका ये। उसके बाद हम ये काली मिर्च लेंगे, दोनों को एकदम सेम क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। अगर 2 किलो है तो 50-50 ग्राम दोनों ले लीजिए, 100 ग्राम हो जाएगा आपका। 1 किलो में 50 ग्राम डालना है आपको, ठीक है। 2 किलो तो 100 ग्राम, क्योंकि ये वो वाला स्पाइसेस नहीं है जो फ्रांस में डालते हैं। ये है 1 किलो में 50 ग्राम आपको डालना है, क्योंकि काला नमक भी डालोगे आप और जो हमारा आमचूर पाउडर है वो भी डालेंगे। तो ये देखो ये कितने आसानी से अभी हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से काली मिर्च और जीरा ले लेना है और तवे के ऊपर बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। देखिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ ऐसी आएगी, थोड़ा मैनेज करना आप लोग। इस वीडियो में हम आप लोग को पूरी रेसिपी समझाने वाले हैं, साथ में पूरी कॉस्टिंग बताने वाले हैं कि कितना खर्चा आएगा और आप कितना कमा सकते हो और अपने घर से पूरा ब्रांड बन सकते हो। तो इस तरीके से देखो हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, ठंडा भी हो गया है। अब हम इसकी अच्छे से फाइन पाउडर बनाएंगे। इतना फाइन भी नहीं करना, थोड़ा दरदरा छोड़ना है, क्योंकि ये जो रोस्टेड काजू होते हैं ना, इसके ऊपर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने बहुत बार बनाया है, घर में अपने बच्चों को खिलाया है, जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है। तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है। अभी देखो कितने अच्छे तरीके से मिक्सी में पिस रहा है। फाइन पाउडर थोड़ा दरदरा ही होना चाहिए। देखो अभी हमने पीस लिया, मैं आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने घर से कर सकते हो। इस तरीके से हमने बाउल में निकाल लिया है। ये जो रेसिपी आज की है और ये जो बिजनेस विथ रेसिपी, आप लोग प्यार दिखाइए, इसको हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसमें एक ऐसे बिजनेस आइडिया और ऐसे मटेरियल आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं निकलेगी, बहुत सारा पैसा आएगा आप लोगों के पास। क्योंकि ये काम करके आप लोग अपने धंधे को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि मसाले के इस समंदर में अब ये देसी घी हमने डाला है, देसी घी कितना डल रहा है, काजू कितना है, सारी चीज़ें लेने वाले हैं। उसके बाद आपको कॉस्टिंग समझाने वाले हैं। अभी आप लोग देखो कि कैसे तैयार हो रहा है। आगे हम आपको एक एक चीज़ का जो भी इसके अंदर डल रहा है मटेरियल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा हम आपको जोड़ के दिखाएंगे कि कितने रुपए में तैयार हुआ है और ऑलरेडी मार्केट में कितने का बिक रहा है।
सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। धीरे धीरे करके आपको रोस्ट करना है, हल्के आपको जो फ्लेम रखना है, चाहे आप इंडक्शन में करो चाहे गैस में, वो मीडियम रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो सके। आपको जलाना नहीं है। जितना टाइम दोगे, मेहनत करोगे, अब ये लगभग 20 मिनट्स तक मैं इसको अच्छे से रोस्ट करता रहूँगा, भूनता रहूँगा। देखो पूरा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन तक आपको इसको रोस्ट करना है। ये 2 मेथड से होता है। एक होता है कि आप पूरा देसी घी बड़े से कढ़ाई में भर लो और उसके अंदर इसको फ्राई कर लो, और एक होता है जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, थोड़े से घी में भी हो जाता है आपका काम। तो इस तरीके से हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको किसी एक बड़े बर्तन में निकाल के ठंडा होने का वेट करेंगे। तो ये हमने सारा का सारा निकाल लिया है। अभी देखो कितना अच्छा कलर आ गया है, कितना ज़्यादा अरोमा, इसका खुशबू पूरे में फैल गई है। वो मैं आप लोगों को सुंघा नहीं सकता, ना ही टेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि कितना अच्छा ये लग रहा है दिखने में। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जो हमने ये मसाले रोस्ट किए थे, इसकी क्वांटिटी वगैरह सब आपको बताने वाले हैं, कैसे तैयार होता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अब क्या करना है कि मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। ये 1.5 किलो हमारे काजू थे, इसके अंदर हम 75 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 50 ग्राम हम देखो सब कुछ हम ले रहे हैं। ये आमचूर पाउडर है, इससे पहले हमने वो जो वो पाउडर बनाया था वो था आमचूर पाउडर, 25 ग्राम लिया था हमने। अब ये काला नमक है, ये भी 25 ग्राम लेंगे। और हमने जो 75 ग्राम वो लिया था, क्योंकि 1 किलो में 50 ग्राम आपको लेना है। हल्दी, ये जो आपका काली मिर्च और जीरे का पाउडर है, वो 1 किलो में 50 ग्राम लेना है। तो हमारा 1.5 किलो था, हमने 75 ग्राम लिया था। तो ये हमने पूरा ये मसाले का जो हमारा तैयार है फ्लेवर अच्छे तरीके से। ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप लोग बना के देखो। थोड़ा सा आपको देसी घी ऊपर से इस तरीके से डालना है ताकि मसाला काजू में बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो हमने वो लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर से छिड़क रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। सारा खेल मसाले का है। इंडिया के अंदर जो मसालों का भंडार है, उस मसालों से स्वाद निकाल के हज़ारों लोग, हल्दीराम जैसे और बड़ी बड़ी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आप देखो, सोचो, आप सोचते हो कि किसी एक की किस्मत अच्छी है, अपनी किस्मत हम खुद बदल सकते हैं। बहुत आसमान तक नहीं जाएंगे, लेकिन ज़मीन पे भी रेंगेंगे नहीं। इस तरीके से चलेंगे कि जैसे ये काजू ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ऐसे ही आपके लिए सिक्के और नोट गिरेंगे आसमान से। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो ये देखो, हमने पूरा का पूरा काजू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। अभी ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतना इजी और सिंपल रेसिपी आप लोगों को पैसे कमा के दे सकती है, और वो भी इतना ज़्यादा कि आगे जब मैं आप लोगों को कॉस्टिंग समझाऊंगा तो आप लोग एकदम हैरान रह जाओगे कि इतने से लागत को सीधा हमने इतना सारा कैसे कर लिया। ये इस तरीके के जार आप लोगों को मिल जाते हैं सदर बाज़ार में। 20 रुपये का, 18 रुपये का, 15 रुपये का, अलग अलग रेट है। हमने थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मंगाया तो 20 रुपये का ये एक आया है। इसके अंदर हम 100 ग्राम काजू भरने वाले हैं। इस तरीके से वेट मशीन के ऊपर रखना है आपको, और 100 ग्राम के काजू आपको पैक करने हैं। अब ये 100 ग्राम काजू देखो पैक कर लेंगे हम, इस तरीके से भर लेंगे, 100 ग्राम की फिलिंग कर लेंगे। अभी देखिए हमारे सारे जार फिल हो गए। अब हम इसके करेंगे ब्रांडिंग। अभी हमारे को क्या लेना है, एक इस तरीके का स्टैम्प बनवाना है आपको। स्टैम्प के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP, ग्राम जो आपका क्वांटिटी है, और बैच नंबर, 4 चीज़ें प्रिंट करानी है। देखिए कितने आसानी से हमने किया है। हमने जो स्टिकर बनाया है, स्टिकर के ऊपर ही पहले से ही हमने स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि हम सब कुछ प्रिंट कर सके स्टैम्प के थ्रू। तो अब आपको ये स्टिकर्स एक एक करके ऐसे निकालना है और आपके बॉटल के ऊपर इस तरीके से चिपकाना है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी बन गई है। इसको आप ब्लिंकिट के ऊपर, जेप्टो के ऊपर, और यहाँ तक कि जो गिफ्ट आते हैं कार्ड के साथ या फिर और भी जो बॉक्सेस बनते हैं उनके अंदर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। कस्टमाइज स्टिकर बना के किसी मैरिज इवेंट में, कोई भी इस तरीके का फंक्शन जहाँ पे लोग किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, आप लोग वहाँ पे इस तरीके के काम कर सकते हैं।
उस काम को पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कोई घर बैठे आपको आके नहीं देगा। और जब ये चीज़ आप ऐसे बना के दोगे, स्वाद बहुत अच्छा होगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखो आप इस तरीके से बन के तैयार हो गया हमारा। अब हम दूसरा ये डिब्बा तैयार करेंगे। डिब्बे के अंदर हम 200 ग्राम का पैकिंग करेंगे, 200 ग्राम की पैकिंग। आगे मैं बताने वाला हूँ कि कितनी कितनी इनकी कॉस्टिंग है डिब्बों की। तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए कि कितना इजी है बिजनेस। एक टेबल से मैंने बिजनेस पूरा आप लोग को समझा दिया, बता दिया। तो ये हमारे सारे डब्बे फिल हो गए। अब हम इसकी सीलिंग करेंगे। ये सीलिंग मशीन आपको चाहिए, हम दे देंगे। नहीं आपको अगर हमसे लेना है तो आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं, इंडिया मार्ट से ले सकते हैं। एक एक करके आपको इस तरीके से सील कर लेना है। बहुत ईजी है, देखो कितना आसानी में आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ब्रांड कैसे बनते हैं मैं ये बता रहा हूँ। दुनिया कर रही है इन कामों को, आपको भी करना है। आपको बस ये सोचना है ना। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि बेचना मुश्किल है, ये करना वो मुश्किल है। मुश्किल इस दुनिया में रहना भी है, आसान बनाना पड़ता है। आपको एक सीजर लेना है और इस तरीके से फाइन कटिंग करनी है ताकि डब्बा दिखने में अच्छा लगे। अब देखिए एक एक करके इस तरीके से स्टिकर निकालना है और इन डिब्बों के ऊपर आपको चिपकाना है। ये 200 ग्राम का डब्बा है, तो 200 ग्राम के डब्बे की कितनी कॉस्टिंग है और 100 ग्राम का जो हमने जार बनाया है उसकी कितनी कॉस्टिंग है, अभी आगे आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। बिजनेस विथ रेसिपी आप लोगों के लिए बनाया है। देखो कितनी आसानी से बन के तैयार हो गया है। अभी देखो हम ट्राई करते हैं कि ब्लिंकिट पे 200 ग्राम या 100 ग्राम का जो रोस्टेड काजू है वो कितने का है। देखो हम लाइव आपको सर्च करके दिखा रहे हैं रोस्टेड काजू क्वांटिटी। इसके अंदर ऑप्शन आता है क्वांटिटी में, आप जाओगे तो 100 ग्राम क्वांटिटी पे क्लिक करके अप्लाई करो। 210 रुपये का, सोचो 210-15 रुपये का एक रोस्टेड काजू। अब इस पैकेट के आगे आपका इस तरीके से डब्बा जब आप ऑनलाइन बेचोगे जार में तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पूरा तैयार हो गया है हमारा। अब आइए आपको कॉस्टिंग समझा देता हूँ कि कितना हमारा कॉस्टिंग आया है। हमारे जो डब्बे थे 200 ग्राम के, वो 200 ग्राम के डब्बे हमने लिए हैं 4 रुपए के हिसाब से। 5 डब्बे 20 रुपए के हो गए। अब जो हमने ग्लास जार लिया था 100 ग्राम वाला, वो 20 रुपए का एक डब्बा था, तो हमने वो 20 रुपए का एक जार है, तो हमने 4 जार लिए हैं 80 रुपए के। देसी घी हमने लिया है 350 ग्राम 285 रुपए के। काली मिर्च हमने ली है 25 ग्राम 43 रुपए के। जीरा हमने लिया है 25 ग्राम 20 रुपए के। काजू 1.5 किलो लिया है हमने 1200 रुपए के। काला नमक 25 ग्राम सिर्फ 2 रुपए के। आमचूर पाउडर 25 ग्राम 17 रुपए के। इलेक्ट्रिसिटी बिल 100 रुपए का और स्टिकर 9 पीसेस 9 रुपए के। टोटल कॉस्टिंग आती है हमारी इस इतने सारे 4 डब्बे जार वाले और 5 डब्बे 200 ग्राम वाले के 1800 रुपए। अब 100 ग्राम वाला अगर आप जार 250 रुपए का भी बेच देते हो 4, तो 1000 रुपए का हो जाता है। और 200 ग्राम वाला डब्बा अगर आप 480 रुपए के हिसाब से भी बेच देते हो 5 पीस, तो 2400 रुपए का हो जाता है। अब सोचो 3400 रुपये आपके सीधे सीधे हो जाते हैं। 1800 रुपये का आपका लागत आया और उसको आप 3400 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बोलोगे आप ये अननेसेसरी बता रहे हो आप, तो आप कम कर देते हैं। 350 रुपये का कर दो। जो आप 450 रुपये का ऑनलाइन बिक रहा है, 400 रुपये 450 रुपये, इसको 350 रुपये कर दो आप, तब भी 1750 रुपये हो जाता है। और 1000 रुपये का आप वो जार वाला ले लो, तब भी 2750 रुपये का होता है। 1000 रुपये सीधे सीधे आपका मार्जिन है। अगर आप बहुत लो मार्जिन करके बेचते हो तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया हो। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।